रहती है तो मिलता है ना। तो जो गर्भवती रहती है कम से कम उनको देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए कि जब मेरा बच्चा जन्मेगा तो उसको कौन सा सुई दिलाना है। सुई के बारे में देखिए यहाँ बताया हुआ रहता है ना। इसमें ये भी बताया हुआ रहता है कि 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिसमें हेपेटाइटिस बी यहाँ लिखा हुआ है 24 घंटा के अंदर देना। क्या रहा, ठीक है, हम लोग ले रहा है 24 घंटा के अंदर अगर नहीं पड़ा तो फिर ये नहीं पड़ेगा, है ना। और हेपेटाइटिस जिसको जॉन्डिस बोलते हैं ना, और हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, सबको लगता है। लेकिन कब लगेगा, जब बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में होगा तब लगेगा। प्राइवेट में होगा तो अगर कहीं व्यवस्था है तो हो सकता है, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। सब प्राइवेट अस्पताल में नहीं लगता है हेपेटाइटिस के लिए। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि अगल बगल जितने भी लोग सबको हेपेटाइटिस का इंजेक्शन पड़े, छोटा बच्चा को, जिसका जन्म तुरंत का तुरंत, ठीक है। संक्रामक भी है और जानलेवा भी। कुछ संक्रामक बीमारी है कि ठीक हो जाएगी, एक दूसरे में फैला भी, जैसे मलेरिया ये सब जो है, मलेरिया तो एक दूसरे से फैलता है, मलेरिया भी वैसे ही फैलता है। हेपेटाइटिस है कि खून के संपर्क में आने से मतलब इन्फेक्शन है। और जब एक बार इन्फेक्शन हो गया बाबू तो वो जान लेकर के ही छोड़ता है, बस इतना जरूरी। इतना खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस। तो हर किसी को चाहिए कि यदि बच्चा जन्म लेता है, अगर बाई चांस प्राइवेट में हो जाता है तो भी सरकारी अस्पताल में जाके 24 घंटा के अंदर सुई दिलवा दिया जाए, समझे। और खासकर सैया दीदी लोग का ये बहुत बड़ा दायित्व है। अभी एक आई है बोल रही है कि सैया दीदी बोली कि हो गया, हाँ लड़की की है तो घर में बच्चा हो गया, छोड़ना नहीं है। घर में भी हो जाता है बच्चा, उसको अस्पताल तुरंत ले आना, ला करके और हेपेटाइटिस का सुई दिलवा देना, ठीक है। आप लोग हेपेटाइटिस का नाम आप लोग सुने थे इसके पहले, आज के पहले नहीं सुने। तो देखिए जिनके घर में भी गर्भवती माता रहती है उन लोग को कहिए कि कम से कम ये पढ़े कार्ड को, इसमें दिया हुआ रहता है क्या सुई पड़ रहा है, कौन बीमारी का सुई पड़ रहा है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो कार्ड तो ध्यान ही देना है। कई बार हम लोग पूछेंगे ना कौन सा सुई पड़ा तो बोलेंगे नहीं पता दीदी, हमने दिलाया। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी सुई दिलाने जाएंगे वही आदमी जाएगी जो शुरू से उसको सुई दिलवाए। इससे क्या होगा कि सुई गड़बड़ नहीं होगी। आप हॉस्पिटल गए हैं, कौन सा सुई पड़ा है आपको पता ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा। जो आदमी दिलवाया सामने देखा वो ना बताएगा कि कहाँ पड़ा, पाँव में पड़ेगा तो पाँव का बताएगा, जान में पड़ेगा तो जान का बताएगा। अगर बताता है आपको कि नहीं ये सुई केवल जान में पड़ा है, ठीक है, और मुंह में 2 बूंद पड़ा है, तो आप समझ जाइए कि पोलियो का ड्रॉप पड़ा 2 बूंद में, और जान में पड़ा है तो हेपेटाइटिस का, समझे। बात नहीं करते मैम, बाय द वे छूट गया किसी कारणवश तो बाद में हॉस्पिटल के लिए 24 घंटे नहीं पड़ता, हाँ अगर वो दिलवाना चाहते हैं तो प्राइवेट से पड़ेगा, 3 डोज पड़ता है उसमें भी। हाँ जहाँ जाके आप दिलवाइएगा वो आपको डेट देगा, उस डेट पर 3 डोज पड़ता है, 3 बार जाके। मेरा बच्ची 1.5 साल से क्रॉस हो गया, 1 साल 7 महीने, उसको अगर आप सुई दिलवाए हैं सरकारी अस्पताल में, कोई सुई नहीं दिलवाएंगे, एक भी नहीं महिला की पड़ा है ना, हाँ 1.5 साल पड़ा है। हाँ तो सुनिए, जैसे अगर आपका मान लीजिए हेपेटाइटिस का शुरू में नहीं पड़ता है तो अगर 1.5 महीने का पड़ा है, 2.5 महीने का पड़ा है, 1.5 साल का पड़ा है, नहीं वो चीज़ नहीं बोला। अगर 1.5 महीना वाला सुई पड़ गया, 2.5 महीना वाला अगर पड़ गया, 3.5 महीना वाला अगर पड़ गया, उसके साथ भी पड़ता है, ठीक है। तो कम से कम वो जरूर दिलाया कीजिए। जो जन्म के समय पड़ता है ना, वो 1.5 महीना बच्चा को बचाता है हेपेटाइटिस से। जो 1.5 महीना के अंदर होता है ना हेपेटाइटिस, जो आप लोग